अबरार भाई, 2 दहाइयों बाद बसंत की वापसी हो रही है, तो लाहौर की सकाफत और शहरी जिंदगी पर यह किस तरीके से असर डाल सकती है? देखिए, पहले तो सोशल मीडिया था ही नहीं, और जो उसको अब हाइप मिलेगी और अभी मिलना शुरू हो गई है। इससे पहले ये मंजर हमने पहले कभी नहीं देखे। बसंत को हमने सेलिब्रेट किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत बड़ा इवेंट बन गया था हमारा और पूरी दुनिया से लोग आते थे। आज भी हम देख रहे हैं कि इतने अरसे के बाद चूंकि हो रही है, तो हंगर और थर्स्ट लेवल बहुत पीक को छू रहा है पाकिस्तान में। और समझ नहीं आ रही, मेरे पास इतने इनविटेशंस हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस दोस्त को कहूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। और तकरीबन अब मैं कॉन्टिन्यूसली गाड़ी में बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे उस दिन जा रहा हूँगा। और चूंकि सोशल मीडिया एक्टिव है और हर तरफ आज भी मुझे उस तरह का समा जो है वो बल्कि उससे मुझे बड़ा लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस और पूरी दुनिया में, और अगर ये एक रेगुलर इवेंट बन गया तो अगले साल या आने वाले सालों में ये इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा मस्बत असर डालेगा, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के ऊपर एक बड़ा मस्बत असर होगा। और लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है और नौजवान, ये जेनजी ने तो कभी गुड्डी उड़ाई नहीं इससे पहले, वो हमसे ज्यादा एक्साइटेड है। वो नहीं, जेनजी के हवाले से आपने शायद वो वीडियोस देखी नहीं कि तलावें कैसे डालनी है, ये कन्नी कैसे देनी है, चप कैसे निकालना है, तो उसके ऊपर भी बड़ी मीम्स बन रही हैं। जेनजी को बताना पड़ रहा है कि भाई किस तरीके से बसंत मनाई जाती थी, तो जेनजी को कैसे बताएंगे? वो पहली दफा उनको प्रैक्टिकली जो जो इसका एक्सपीरियंस होता है वो आप वो सोशल मीडिया से, या आप वो कह रहे हैं ना ब्रो मैं गूगल कर रहा हूँ उसमें से निकाल रहा हूँ मैं यूट्यूब, तो वैसे होता नहीं है। इनको स्विमिंग सीखने के लिए जैसे पूल में उतरना पड़ता है, इसी तरह इनको मेरा ख्याल है एक दफा इससे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और इनकी उंगलियां बड़ी कटने वाली हैं। सो मैं यही कहूंगा कि अपना ख्याल रखें खसूसी तौर पे, और इट्स नीडलेस टू। अच्छा इब्रार भाई, उम्मीद थी कि हो सकता है कि हमें आपके नए गाने जो हैं वो सुनना पड़े, कोई नया एल्बम आए इस बसंत के ऊपर। हम पुराना जो सुन चुके थे अब किसी नए अंदाज में सुनते। आपको नहीं लगता कि आपने कहीं ये लूपहोल छोड़ा है? देखें, बस मुझे लगता है कि बीच में एक ऐसा डल पीरियड बहुत लंबे अरसे के लिए आया था कि बस हमने एक टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का एक बहुत लंबा अरसा देखा है। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफी विटनेस हुई है। लेकिन अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हों। ये इनिशिएटिव एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें अवाम को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अवाम की वजह से ही बंद हुआ था। तो हम बैसियत कौम जो है ना जी, हमें को सबसे पहले राइज करना पड़ेगा अपने, फिर जाके चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, आप कहते हैं अवाम को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सर, आप ईमानदारी से बताएं कि जब आखिरी बार आपने बसंत मनाई थी तो आपने एक पतंग कितने की खरीदी थी, या उस वक्त चरखी या पिन्ना कितने का मिलता था? तो अब जाके रेट उसका देखें, वो जो 8,000 से गेम शुरू हुई, अब वो 18,000 पे जाके लोग पिन्ना खरीद रहे हैं। वो जो 300-400 का तावा मिल रहा था वो 500-600 का मिल रहा है, 1.5 तावा 700-800 का मिल रहा है। लोगों के लिए ये कहाँ पे बसंत का मेला रह गया? उनके लिए तो ये टेंशन पड़ी हुई है कि कहीं से मुनासिब रेट पे कोई चीज ही उन्हें फराहम कर दी जाए। देखिए, गरीबों के लिए इंसेंटिव है कि वो लूट के पतंग उड़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। वो बड़ी बड़ी लंबी टांगरियां बनाए, वो सोटियों के साथ आगे। हम ये काम करते रहे, हम कौन सा बड़े वो खरीद के उड़ाने वालों में से थे। हम बच्चे बच्चे थे और पतंगे खुद ही छत पे आ जाती थी। जब इतनी ज्यादा पतंगे उड़ रही होती हैं तो कोई ना कोई ख्वाब में हमें पतंग आती थी कि एक पतंग आई है और उसके पीछे डोर है और हमने डोर पकड़ ली है। और अभी तो जेनजीज को पता चलेगा जब इनके उस पे सवार होगी बसंत। इनको अभी पता ही नहीं है क्या चीज है। तो जब एक दफा इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, इनको इतना मजा आने वाला है। इन्होंने डिमांड करनी है कि एक मुस्तकिल एक शहर बना दें जहां पे बसंत अलाउड हो। और ये हो सकता है, मैं समझता हूँ कलर कहार के पास एक शहर होना चाहिए जहां बसंत फुल्ली अलाउड हो और वहां लोग जाके मनाएं। और वो एक ऐसा एरिया स्पेसिफाई कर दे गवर्नमेंट कि वहां जाएं और जाके वो पूरा शहर आबाद हो जाए। वो स्पोर्ट्स सिटी बना सकते हैं। इस तरह के बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं अगर कोई करना चाहे तो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पहले बसंत होती थी और अब की बसंत है, इसमें बुनियादी तौर पे फर्क क्या है? यानी ना अब वो वैसी डोर इस्तेमाल की जा सकती है, ना वो बड़े पतंगे इस्तेमाल की जा सकती हैं,
इसको एक फेस्टिविटी बनाया गया है बसंत मेले से ज्यादा, तो इसमें जो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है ये किस हद तक मुस्बत है? लेकिन मुझे तो मोस्टली मस्बत ही लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि बहरहाल गुड्डी बड़ी नहीं उड़ेगी, छोटी तो उड़ेगी। केमिकल डोर नहीं होगी तो और भी अच्छा है कि मेरिट पे काम करो। मतलब पतंग छोटी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, जब मेरिट पे गुड्डियां कटेंगी और मेरिट पे, और जिसको उड़ानी आती होगी, और फिर जब कटती है तो फिर कोई लूटता ना जाके, वैसे तो नहीं कोई लूट सकता। गरीबों तक पहुंचाने के लिए गुड्डियां कटनी और कटवानी पड़ेंगी। अच्छा इब्रार भाई, एक पुरजोर फरमाइश है हमारी टीम की भी, और मेरे ख्याल से उन लोगों की भी होगी जिन्हें ज्यादा इस वक्त शौक है और जुनून आया हुआ है, जिन्होंने आखिरी बसंत मनाए 2 दहाइयां जो है बिताली हैं। कोई एक गाना जो पुरानी याद को ताज़ा कर सके और हमें ये दिखा सके कि उस वक्त का जो जुनून था वो अब किस तरीके से राइज हो रहा है। गोरमुख न लगांगे न लगांगे आज मेकअप किट मुका के, नैना दे तीर चला के, हो धरती हला के, जरा न शर्मा के, अज मेला वेखण आइया कुड़ियां लौर दियां, अज मेला वेखण आइया कुड़ियां लौर दिया। तो अब तो मेला देखने बाहर से भी लोग आ रहे हैं। आपको कोई ऐसा इनविटेशन है कि बाहर से भी आए हुए लोगों ने आपको कहा हो कि हमने मनाया? मैं मरी में हूँ, मैंने सुना है मरी में हूँ इस वक्त, कि इस वक्त मोटरवे पे इतना रश है, यानी इस्लामाबाद से लाइनें लग गई हैं जो लोग लाहौर जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस एक्टिविटी में अवाम की डिमांड है ना, तो डिमांड के साथ सप्लाई का होना बड़ा जरूरी है। तो ये एंटरटेनमेंट हंगर जो है इसको दूर करने के लिए, और गवर्नमेंट पैसा भी कमा सकती है, एक एंटरटेनमेंट सिटी बना दें पूरी, जहां पे वाटर पार्क्स हों, जहां पे जंगल हों, जहां पे राइड्स हों, बैलून राइड्स वहां पे हो सकती हैं, वहां पे पतंगबाजी हो सकती है, वहां पे स्विमिंग हो सकती है, और बहुत बड़ा एक सिटी इस हवाले से बन सकता है। और फिर वहां की लैंड कहां से कहां चली जाएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वहां पे आएंगे। तो इससे, इस रवैये से हमें असेसमेंट से ये पता चलता है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है स्पोर्ट का पाकिस्तान के अंदर। फ्रस्ट्रेशन खत्म करने के लिए भी हर लिहाज से बेहतर होगा, ये हर लिहाज से बेहतर होगा। जिस तरीके से अवाम ने इसको बाय किया और जिस तरीके से अवाम एक्साइटमेंट दिखा रही है, इस ज़मन के अंदर इसको वसी पैमाने पर फैलाना चाहिए और उसके लिए इक़दामात उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया इब्रार उल हक साहब इस हवाले देने के लिए।